किसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके दो पुत्र थे, एक 9 वर्ष का और दूसरा 20 वर्ष का। बड़े पुत्र ने एक दिन अपनी माता से कहा, मैं विद्या पढ़ने विदेश जाऊंगा। पहले तो माता ना मानी, मगर बहुत विनय अनुनय करने पर वह मान गई। जब वह एक काफिले के साथ जाने लगा, तब माता ने कहा, बेटा एक काम करना, झूठ कभी नहीं बोलना। 100 अशर्फी मेरे पास है, 50 तुम्हारे छोटे भाई की और 50 तुम्हारी। तुम अपने हिस्से की 50 अशर्फियाँ लेकर अपनी गुदड़ी में सी लो। जहाँ पर तुम्हारे सफर में काम पड़ेगा, एक एक करके वह करते जाना। लड़के ने माता की आज्ञा अनुसार उन्हें अपनी गुदड़ी में टांग लिया और काफिले के साथ चल दिया। एक दिन काफिले को लूटने के लिए डाकुओं का एक भारी टोला आया। सबको लूटकर उस लड़के के पास आए। लड़के से उन्होंने पूछा, तेरे पास क्या है? लड़के ने बताया, 50 अशर्फियाँ। डाकुओं ने अपने नेता को बताया। उसने पूछा, अरे लड़के, वह अशर्फियाँ कहाँ हैं? लड़का बोला, इस गुदड़ी में टांग रखी है। जब गुदड़ी को खोलकर देखा गया तो लड़के की बात ठीक निकली। डाकू के नेता ने पूछा, लड़के, तुमने अशर्फियों की बात हमें क्यों बताई? हम तो इसे छीन लेने के लिए ही तुमसे पूछ रहे थे। लड़के ने कहा, मेरी माताजी ने चलते समय आदेश दिया था कि बेटा झूठ कदापि मत बोलना, इसलिए मैंने ठीक ठीक बता दिया। डाकू का नेता विचारने लगा, यह छोटा सा लड़का है जो हानि लाभ का विचार छोड़कर अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा है। कितने निकृष्ट हैं हम कि पाप करते बूढ़े हो गए, परंतु जगत पिता परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलने का कभी संकल्प भी नहीं किया। धिक्कार है हमको। इतना सोचा और उसी समय चोरी डाके ना करने की शपथ उठा ली और सारे काफिले का लूटा हुआ माल भी वापस लौटा दिया। उस लड़के की अशर्फियाँ भी उसी तरह गुदड़ी में सीकर उसे भी काफिले के साथ मिला दिया। देखिए, सत्य के प्रभाव से सबका माल भी वापस मिल गया और डाकू भी भले आदमी बन गए। इस प्रकार के भी असंख्य लोग संसार में मौजूद हैं। सत्यवादी ही इस लोक परलोक का विजय करने वाला होता है। सत्य के आश्रित ही सारा ब्रह्मांड स्थित है। सत्य के आश्रित वायु चलती है। सत्य के आश्रित ही सूर्य आकाश में प्रकाशमान है। सत्य से ही वाणी की प्रतिष्ठा होती है। सत्य से ही सब कुछ स्थित है। सत्य में ज्ञान भी हितकर होता है और कहा भी है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाकी हृदय साच है, ताकि हृदय आप। सतनाम श्री वाहेगुरु।